को छोड़ करके झारखंड में रहकर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिस पर हेमंत बिस्वा ने भी पलटवार किया। जहां लोग आपस में लड़ते हैं वहीं ड्यूटी पर यहाँ आजाद का मुख्यमंत्री 1 साल से झारखंड में घूम रहा है और 1 साल से झारखंड सरकार को गिराने का सुपारी दे रखा है। क्या रोटी बेटी का बात करता है, घुसपैठी का बात करता है, सबसे अधिक घुसपैठी आसाम में घुसे पड़े हैं। मैं क्या कर रहा हूँ उसका बारे में हेमंत सोरेन सोचना छोड़ दे। वो जेएमएम और कांग्रेस के बारे में सोचे, दोनों हार रहा है। प्रधानमंत्री रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने भी बाइक रैली निकाली और लोगों से इंडी अलायंस को वोट देने की अपील की। इस दौरान महुआ माझी ने कहा कि बाइक रैली में रांची की जनता खुद शामिल हुई। हमारे यहाँ भाड़े के लोग नहीं बुलाए जाते, बल्कि हमारे यहाँ उत्साह के साथ लोग हमारे साथ शामिल होते हैं। इन सबके बीच हैरान करने वाली बात यह है कि बाइक रैली के दौरान एक भी कांग्रेस का झंडा देखने को नहीं मिला। रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की प्रत्याशी महुआ माझी है। मैम, आज अंतिम दिन प्रचार का है, किस उम्मीद के साथ ये बाइक रैली? बस प्रचार पूरा हो चुका है। लास्ट आज के बाद फिर तो कल डोर टू डोर है और बाइक रैली यही है जनता को बताने के लिए कि हम आ रहे हैं आपकी सेवा में, और जनता का जो विश्वास हमने अपनी आंखों में देखा है, अपनी पार्टी और महागठबंधन पर देखा है, उसके लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये जो है बाइक रैली है। कि तमाम जो गठबंधन दल के लोग हैं वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपको राजद का झंडा दिख रहा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा दिख रहा होगा, ये इस वजह से क्योंकि गठबंधन की ओर से ये रैली निकाली गई, लेकिन इसमें कांग्रेस का झंडा आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन कांग्रेस के एक नेता हमारे साथ है। भैया, क्या है, कांग्रेस नाराज है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास अब जैसे कि गौरव आ चुके हैं, 10, 15, 20 लड़के आ चुके हैं, वो लोग झंडा बैनर लेके आ रहे हैं। एक भी झंडा नहीं दिख रहा नहीं। हाँ, ये चीज अभी जस्ट हम लोग देखा और हमारे पास शॉर्टेज था, लेकिन हमारे गठबंधन के जो भी क्षेत्र के जो भी कांग्रेसी नेता हैं वो है ना पहुंच चुके हैं। देखिए, उत्साह तो क्या कहे कि मतलब मने ने बुला रहा है, बहुत उत्साह है। और इस बार हम लोग फुल बहुमत में सरकार बना भी रहे हैं, इसलिए हम एडवांस में झारखंड की जनता को बधाई देना चाहते हैं और लड्डू खाने के लिए रेडी रहे, बस यही करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता हैं और इनके अंदर ये उत्साह है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने। लेकिन अगर आप देखें कि चारों तरफ से जो भी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है, उनके अपने अपने दावे रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में दूसरे चरण में चुनाव होना है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर के प्रचार जनसंपर्क में पूरी ताकत जो है वो झोंक रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार जनसंपर्क नुक्कड़ सभा करके लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक निर्दलीय प्रत्याशी अनोखे तरीके से प्रचार करके वोट की अपील कर रहा है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हेमंत सोरेन और लालू परिवार पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे और फिर संविधान को बचाने की बात करेंगे। इनकी कथनी और करनी में कोई समरूपता नहीं है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। बीजेपी संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करती है और समर्पित भी है। ये वही लोग हों जो संवैधानिक संस्था का अपमानित करेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे, जिसकी करनी कथनी में कोई समरूपता नहीं है। ये वंशवादी, परिवारवादी, जमींदारी बढ़ाकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करती है, संविधान के प्रति समर्पित भी है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने संगठन में भी लोकतंत्रीय पद्धति से हर एक कार्यकर्ता को साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, फिर हम लोग सहमति बना करके अच्छे कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक पद्धति से अवसर भी देते हैं। गुमला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। 24 मतदान केंद्रों के लिए 54 मतदान कर्मियों को सेना के हेलीकॉप्टर से गुमला और लोहरदगा के मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से ही मतदान कर्मियों को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। मतदान कर्मियों ने भी उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौलाना आजाद स्मृति स्मारक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्क का उद्घाटन किया। उनके साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंतराज कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे।
भोपाल बीयू प्रबंधन के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोला और बीयू यूनिवर्सिटी में जुटे हुए एबीवीपी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में रामधुन कर रहे कार्यकर्ता प्रबंधन पर मंदिर जाने से रोकने का आरोप लगा है और हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं आपको बताते चलें कि यहां पर प्रबंधन पर मंदिर जाने से रोकने का भी आरोप लगाया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पद की शपथ दिलाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में इस पद से रिटायर हुए थे। जयपुर में देखिए 2 अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग करने लगे। दोनों पिछले 24 घंटे से दोनों टंकी पर चढ़े हुए हैं और भर्ती रद्द करने की मांग पर अड़ गए हैं। दोनों सीएम से मिलने की मांग कर रहे हैं और इसके अलावा ये आरोपी आरपीएसए सदस्यों पर जल्द कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। बांका से बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। बौंसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान ट्रक पर ऑक्सीजन चैम्बर की तरह दिखने वाले चैम्बर में 683 कार्टन विदेशी शराब छुपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की। शराब की खेप झारखंड से बांका के रास्ते भागलपुर ले जाई जा रही थी। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट के पास बाजार में आग लग गई और 8 दुकान जलकर के पूरी तरीके से खाक हो गई। 4 और दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल के साथ गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना पाकर सरू राय और बन्ना गुप्ता मौके पर पहुंची और पीड़ित को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। यह घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है। सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर के बड़ी कार्रवाई की और डीएम ने लापरवाह 126 डॉक्टर और कर्मियों को शो कॉज जारी करते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दी। सदर अस्पताल में डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। सदर अस्पताल के हर एक वार्ड को सीसीटीवी कैमरे से लैश कर दिया गया है। खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। बिहार के नंबर 1 कहे जाने वाले बेगूसराय के सदर अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी की कमी और स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण परेशान बच्चे को गोद में उठाकर वन वार्ड में ले जाने को मजबूर थे। दरअसल बच्चा खेल रहा था, उसी दौरान उस पर सब्जी गिर गई, जिस कारण बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद परिजन ने उसे निजी डॉक्टर से इलाज करवाया, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को सदर अस्पताल में रेफर किया। लेकिन सदर अस्पताल में देखी गई लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कई सवाल उठा रहा है। और गया से बड़ी खबर है, जहां फंदे से लटका महिला पुलिसकर्मी का शव मिला है। पुलिस लाइन बैरक में ये महिला का शव मिला है। पुलिस का शव विभा कुमारी के रूप में बताया जा रहा है। फांसी लगाकर खुदकुशी की आशंका है। महिला पुलिसकर्मी के घर वालों को इसकी सूचना दे दी गई है। मोतिहारी में पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर है, लेकिन उसके बाद भी चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिस कारण पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चोरों ने इस दौरान लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक छठ त्योहार को लेकर घर के लोग बाहर गए हुए थे, जिस कारण चोरों ने 3 घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले का जायजा लिया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही सबकी गिरफ्तारी का भरोसा दिया। 2-3 घरों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया है। चोरी की घटना कारित की गई है। ये लोग छठ पर्व के अवसर पर अपने घर गए थे और इस संदर्भ में शिकायत प्राप्त है। कांड दर्ज किया गया है टाउन थाना में और शीघ्र ही सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और इस तरह के अपराध में शामिल अपराधियों पर निगाह रखा जा रहा है और शीघ्र ही अपराधी पकड़े जाएंगे। ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र अपनी मांगों को लेकर पटना में सीएम हाउस के बाहर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही सभी को खदेड़ दिया। ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने का कहना है कि उनकी मुख्य मांग मानदेय और स्थायीकरण की है। कई सालों से सरकार से गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र चलने वाला है, उससे पहले हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। हम लोग आमरण अनशन को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आए हुए हैं, लेकिन हम लोग को भीड़ के कारण हम लोग को हटा दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं मानदेय व स्थायीकरण को लेकर लगातार 2012 से हम लोग लगातार सरकार के समक्ष आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष के समक्ष आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे वो पूरा नहीं कर रहा है। आगामी जो 13 नवंबर को चुनाव होने वाला हम लोग कहीं ना कहीं बहिष्कार करेंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है।
तो हम लोग आगामी जो 25 नवंबर से जो विधानसभा सदन होगी तो हम लोग 22 नवंबर को हर हाल में पुनः आमरण अनशन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री आवास को जरूर घेराव करेंगे। खबर मोतिहारी से, जहां पर छठ दिवाली के बाद लोगों का लौटने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन ट्रेनों में दिख रही भीड़ के कारण लंबी दूरी तक जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा किया था, लेकिन मोतिहारी के बापू धाम पर कई ऐसे यात्री हैं जिनके टिकट कंफर्म नहीं है, जिस कारण उनको काफी परेशानी हो रही है। पहले टिकट कटा लिए थे, लेकिन अभी आए तो न रेलवे टिकट कंफर्म हो रही है और जो कंफर्म है वहाँ भी असुविधा हो रही है बैठने में। एक सीट पर के लगभग 10-10 आदमी दावा कर रहे हैं और परेशानी हो रही है। बहुत पहले हम लोगों ने टिकट कटाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई टिकट कंफर्म नहीं हुआ। 5 कटाए तो ये कंफर्म हुआ है और उस पर कम से कम 10-10 आदमी दावा कर रहे हैं। बहुत सारा परेशानी है, छठ बीता है, अब सरकार को चाहिए कि एक स्पेशल 2-4 ट्रेन देना चाहिए और अभी दिसंबर तक वेटिंग ही दिखा रहा है। बहुत सरकार निष्क्रिय है एकदम इस अथी में, रेलवे के में बहुत सारा परेशानी है। नवादा में इन दिनों एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। एक प्रसूता को भी समय रहते एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सदर अस्पताल पहुंचने के दौरान प्रसूता ने बीच रास्ते में ही ई-रिक्शा पर ही बच्चे को जन्म दिया। करीब 26 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रसूता और उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक एम्बुलेंस को कॉल किया था, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक कॉल लगने के बाद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ई रिक्शा का सहारा लिया गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। प्रसूता के पति ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 1.5 घंटा से ऊपर हम फोन किए, एम्बुलेंस को फोन नहीं रिसीव किया। अच्छा। फोन ने रिसीव किया तो बका गए हम। बकाने के बजाय कि गाँव वाला गाँव की गाड़ी भी कोई आने नहीं गजता है, तो फिर रात में मेरे गाँव में था उसको हम बोले घिघिया में गया है तो पहुंचाया हॉस्पिटल। क्या मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग का 4 महीने का वेतन बाकी है और पीडीपीएल जो पुरानी कंपनी है वो चली गई है, नया कंपनी आया है, तो हम लोग को पीएफ बाकी था, एसआई बाकी है और समायोजन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज 20 दिन हड़ताल के लिए हो गया हम लोग को, लेकिन कोई सूझबूझ लेने नहीं सरकार लेने आया न कंपनी लेने आया। ऐसे कंपनी को मिल जाता है जो कि हम लोग को सूझबूझ भी लेने के लिए नहीं आया। हम लोग 20 दिन से बैठे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।